अमेरिका ने जिस तरीके से भारत के 3 जहाजों पर हमला किया और बेशर्मी के साथ उसे माना भी, इनमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। सवाल यह है कि क्या हमारे देश की सरकार ने उसी लहजे में ट्रंप को हड़काया, लताड़ा, फटकारा, कुछ किया? अब इन्होंने किया हो ना किया हो, लेकिन आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि ईरान ने निंदा की इस बात की और भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की कि जिस तरह के हालात बने हैं उसमें अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि यही वो देश है जो दूसरे देशों में जाकर दखलंदाजी करता है दूसरे इलाकों में। और देखिए आपके सामने। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, उसने इंतकाम लिया है। जी हां, भारत के 3 जहाजों पर हुए अटैक के फौरन बाद ईरान ने अमेरिका के 2 जहाजों पर जबरदस्त अटैक किया है। हड़कंप मच गया है समंदर के अंदर। क्या कुछ हुआ वो भी दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा अपने देश की मीडिया इस पूरी खबर को कैसे निगल जाए। ये तो नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन इनकी हैसियत नहीं है बड़े बड़े पत्रकारों की कि सवाल अपने देश की सरकार से पूछ ले, मोदी जी का नाम लेकर पूछे कि बताइए मोदी जी, ये ट्रंप की हैसियत कैसे हुई? क्यों आपने ट्रंप को लताड़ नहीं लगाई? वो ट्रुथ सोशल पर आए दिन अंट शंट लिखता रहता है, हमारे देश को नरक तक बताता है, वो भी ठीक। लेकिन आज इस तरह की स्थिति कैसे बनी? क्या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नरेंद्र मोदी साहब लताड़ सकते हैं ट्रंप को? इसको भी खबर दिखाऊंगा और कई महत्वपूर्ण खबरें जो चलती हैं अपने देश के अंदर, वो तो पता ही है आपको। हिंदू मुसलमान ना हो तो मजा कहां आता है, मुद्दा भी तो डाइवर्ट करना है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए बड़ी खबर, क्योंकि हमने आपको खबर दिखा दी है। मैं वैसे हिंदू मुसलमान, इसमें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो तो हम सब भारतीय हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको दिखाया जो 3 भारतीय नाविक जिनकी मौत हुई इस पूरे घटनाक्रम में, जिसमें अमेरिका ने अटैक किया, यह हत्या है एक तरीके से, उसमें तीनों हिंदू हैं, इसलिए बताना जरूरी। गोदी मीडिया वहीं जाकर जागती है। वैसे मुसलमान हूं तो क्या ही कहना। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी खबर हिब्रू मीडिया का कहना है, हिब्रू यानी इजरायली मीडिया का, इजराइल की मीडिया का कहना है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिकी सेना के 2 जहाजों पर हमला किया है। 2 शिप, जी हां, हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी। एक तरफ पहले निंदा की, उन्होंने बताया कि जो हरकत की है अमेरिका ने वो गलत है, और उसके बाद अमेरिका के 2 शिप फूंक दिए। हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तान दी और डाल दी इस अमेरिका के 2 शिप पर। आईआरजीसी का कहना है कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसते हुए एक F-16 विमान पर सतह से हवाएं मार करने वाली मिसाइलें दागी और उसे पीछे हटने मजबूर कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह समझ रहे किस तरह के हालात यहां पर बनते नजर आए। वहीं आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें। ऐसे में मैं आपको मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। मैंने यहां मार्केट वुल्फ का ऐप ओपन किया और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट, चार्ट और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है, स्टॉप लॉस फीचर, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, देख रहे ना। मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1476 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशंस फॉलो किए, उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। पहले महीने में 57,170 रुपए, दूसरे महीने में 70,468 रुपए और तीसरे महीने में 59,696 रुपए का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस रिकमेंडेशंस पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है।
तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो आप मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और मैं बार बार कहता हूं इनकी रिकमेंडेशंस जो ज्यादातर सक्सेसफुल नजर आती हैं, उस रिकमेंडेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ये फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मार्केट वुल्फ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी रिकमेंडेशन की वजह से रिकमेंडेशन इनकी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और हां, आपकी मार्केट वुल्फ के साथ जैसी भी जर्नी हो वो कमेंट करके हमें बताइएगा। कैसा रहा आपका सफर मार्केट वुल्फ के साथ, जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। फिलहाल आपको लेकर चलते हैं इनकी तरफ। ये बैठे हुए हैं, इनको शर्म नहीं है आज भी। देखिए, ये ज्ञान की पंजीरी बांटने आती हैं, चाहिए फुलटुक सम्मान। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में 1 साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की हो गई। रिपोर्ट ही कहती है कि युद्ध से पहले ईरान के लोग बाकी देशों की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी चीजें लोन और ईएमआई पर खरीदते थे। लेकिन अब ईरान का यह हाल हो गया है कि वहां जो रोजमर्रा की चीजें, राशन, आटा, साबुन, शैम्पू, घरेलू जो सामान है, वो ईएमआई पर खरीद रहे हैं। मैडम ने पहली बात तो मैं ईरान पर बाद में आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पता नहीं कौन सी रिपोर्ट निकाल कर लाती हैं। ये ऐसे ऐसे जानते, ट्विटर पर आने वाली चीजों के आधार पर ये खबर थोप देती हैं। जो एजेंडा के तहत चलाई जा रही है उसके आधार पर ये खबरें थोप देती है। ठीक है, अब ये क्या बता रही हैं, 73% महंगाई बढ़ी। क्या आपने अपने देश के बारे में, पहले मैं अपने देश से शुरुआत करूंगा, क्या आपने अपने देश के बारे में कभी ये सोचा है कितने लोगों सरकारी राशन पर रह रहे हैं? कितने लोग हैं जो ईएमआई को चुका चुका कर थक चुके हैं? कितने लोगों के लिए महंगाई बढ़ी? लेकिन वहां नहीं, पहले ईएमआई पर रोटी खा रहे ईरानी, इस तरह की शब्दावली। देखिए, इस पर लताड़ भी पड़ी है। अंजनाम कश्यप क्यों नाराज है? प्रेस फ्रीडम में हमारे देश 157वीं रैंक से अंजनाम कश्यप नाराज है, इसलिए अब उन्होंने बीड़ा उठाई कि हमारी रैंक को 180 देशों में 180 पर होना चाहिए। कल ईरान के नागरिकों के लिए झूठा बयान देने की वजह से इनकी पूरी दुनिया में अब थूथू हो रही है। पहले शिक्षकों से थूथू करवाई, अब सीधा अंतर्राष्ट्रीय थूथू। भारत की विदेश नीति सिर्फ विदेश मंत्री या सरकार की वजह से खराब नहीं हुई, बल्कि ऐसे चाटुकारों का भी इसमें पूरा हाथ है। क्या लगता है? बिल्कुल, अब ये पहुंचा के मानेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कहते हैं रैंकिंग से इनका क्या बन जाएगा? अच्छा चलिए, रैंकिंग आ गई 180, 57 से 180 पे आ गई, इन पे क्या फर्क पड़ेगा? इन पर फर्क क्या पड़ जाएगा? ये देश के लिए शर्मिंदगी वाली बात है ना। इनका तो भर रहा है ना खजाना, सत्ता की चाटुकारिता से जिन जिनका खजाना भरे उनको क्या दिक्कत होगी? और फिर बाद में चीख कर को आते तो आप हमारे ही शो में हैं। अखिलेश यादव से कहा था ना, बुलाते हैं रिगड़ रिगड़ कर, हाथ पैर जोड़ जोड़ कर बुलाते हैं गेस्ट को, और उनसे फिर ऐसे अकड़ दिखाएंगे जैसे आज तक ना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा संगठन है, उसकी कुर्सी देने के लिए बुला दिया है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। आइए जरा देखिए अब क्या है ये भाई साहब, इंडिया मैटर्स। ओहो, बस ये बड़ा स्टाइल में खड़े हो गए और बस ये दिखाना कि हम कितना सोचते हैं देश के बारे में। देखिए, कहीं नाम पड़ा हुआ तो बताइएगा। यूएस किल्स 3 इंडियन सेलर्स हु विल पे फॉर दिस ब्लड। बस हो गया काम, खाना पूर्ति हो गई। लिखिए ना, मोदी सरकार सवाल वाले 3-4 सवाल लिखिए ना इसमें, है ना। वी कंडेम द अटैक ऑन द कमर्शियल वेसल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। 24 इंडियन क्रू थे, जिसमें से 3 आर रिपोर्टेडली मिसिंग बताया जा रहा। बाद में उनकी मौत की खबर आई, उसके बावजूद भी ये पूछ नहीं पा रहे, सवाल नहीं पूछ पा रहे कि बिल्कुल अंसार इमरान ने लिखा है, ये गिद्ध मीडिया अभी भी मोदी सरकार पर सवाल नहीं करेगा। और उधर मोदी सरकार ट्रंप का नाम नहीं लेगी। 3 मासूम बेगुनाह भारतीय अपनी जान केवल पीएम मोदी की फेल विदेश नीति के चक्कर में गंवा चुके हैं। मैं ये नहीं कहता, चलिए मैं भी इसे नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह के हालात है, देखिए जैसे इन्होंने कहते हैं ना, ये भी बीच में कूद पड़ेंगे। क्या ईरान और इजराइल के बीच भारत ने, मोदी जी ने युद्ध शुरू कराया था? क्या अमेरिका और ईरान के बीच मोदी नहीं कराया? लेकिन देश को गुमराह करना, ये एक प्रधानमंत्री का, एक सरकार का काम नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि आज ये 3 जहाजों पर हमला मोदी जी की विफल नीति है, नहीं, ये भी मैं नहीं मानता। देखो, जो सच बात है उसे मानना चाहिए। लेकिन हाँ,
जब ऐसा हमला हुआ और आपके देश के नागरिकों की जान गई तो लताड़ क्यों नहीं लगी? मैं फिर कहता हूं, किसी की जान लेने की बात ना, मैं मेरा चैनल किसी तरह की हिंसा के साथ नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गुस्सा होना लाजमी है। बस आप एक बार अमेरिका के किसी जहाज की तरफ मिसाइल तानने की खबर ही चलवा दीजिए कि मिसाइल तान दी, अगर ये अमेरिका का जहाज इस जगह से निकला तो ताक दीजिए, बस इतना, दागिए भी मत। देखिए क्या खून घना घना लग जाए, फिर पता लगेगा कि ट्रंप क्या है और भाई साहब हमारे क्या है। सवाल तो पूछना पड़ेगा ना भाई। अब आते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच। पूरे दिन हिंदू मुसलमान करने वाले चैनल पर अब हिंदू और सनातन की बात करने वाले चैनल पर इस मुद्दे पर कितना डिबेट देगा, लेकिन इसमें मत बात करिए। सवाल अब इससे अलग है। एक सवाल इसमें बता दूं, ये वो दैनिक जागरण है जिसकी हिम्मत आज तक नीट वाले प्रोग्राम से रद्दी से लेकर किसी भी मसले पर सरकार से पूछने की नहीं हुई। सवाल यह कि पिछले कुछ महीनों से, मतलब पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ावे वाली खबर को इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? खुद सोच लीजिए। मामला 2027 का है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और योगी मोदी शाह के बीच कितने अच्छे संबंध हैं, सब जानते हैं। फिलहाल ये जाते जाते खबर देखिए जरा। हाँ, बस इसी तरह काम करिए। डायमंड हार्बर से टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हाफ पैंट में परेड कराए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल यह कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है और वह कानून की हिरासत में, तो इस तरह सार्वजनिक रूप से परेड कराने की क्या आवश्यकता है, ज़रूरत है? ये नई परंपरा रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं फिर कहता हूँ, सत्ता आती है जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे सरकारें बनती हैं गिरती हैं, और जब बनती हैं और गिरती हैं तो गिरने वाली सरकार किसी की भी हो सकती है, और किसी दिन किसी की सरकार गिरे और उनके नेताओं के साथ बस इमेजिन करिए, आंख बंद करके, जिस भी नेता का आपका मन हो उसकी ऐसे परेड करा दी तो क्या होगा। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए।